से भरी नैनों। ये कमरा ना इस घर का सबसे घटिया कमरा है। देखिए इस कमरे की दीवारों पे कितनी नमी है और इस नमी की वजह से कमरे में हमेशा एक अजीब सी बदबू रहती है। इसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं नहीं दादा, आपके लिए ये कमरा ठीक नहीं रहेगा। अरे मैं तो भूल ही गया, आकृति का कमरा है ना। हाँ दादा, आप आकृति के कमरे में रहेंगे। वैसे भी आजकल उसके पास बहुत ज्यादा काम है, काफी प्रोजेक्ट मिल गए हैं तो दिन भर अपने काम में लगी रहती है। ये सही है, आकृति के साथ दादा रहेंगे, वो ठीक है बिल्कुल। नहीं नहीं बाबा, आपको आकृति के कमरे में रहने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा करिए, कुछ दिनों के लिए आप दक्ष और मेरे कमरे में आ जाइए। अरे तुम्हारे कमरे में कैसे? आकृति के कमरे में दादा को कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ। मैंने पहले से तय करके रखा है कि मैं कहां रहूंगा। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता बाहर हॉल में रहूंगा। लेकिन बाबा बेटा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बाहर बड़े आराम से रह सकता हूं। बल्कि वहीं रहकर मैं तुम्हारी आई का ख्याल रख पाऊंगा। कम से कम दिन भर उसे देख तो पाऊंगा। इसी बात पे मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ गया। एक एक लम्हे में जब सदियों की सदियां कट गईं, एक एक लम्हे में जब सदियों की सदियां कट गईं, ऐसी कुछ रातें भी गुजारनी है मुझे तेरे बगैर। कुछ ऐसा ही समझो। पता नहीं इस घर के लोग हर नए दिन एक नया ढोंग कहां से ढूंढ निकालते हैं। रोहिणी, भगवान के लिए आप कहीं जाने का ढोंग मत करो। अरे ऐसे मुंह क्या कर रही हो जैसे कि तुम्हें पता नहीं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे कि बात क्या है, ताकि मुझे पता तो चले। अच्छा, अब तुम्हें और खुल के क्या बताओ रोहिणी। मैं तुम्हें आई के साथ ऐसे घटिया तरीके से बात करने की क्या जरूरत थी? तुम अच्छी तरह से जानती हो रोहिणी कि बाबा के चले जाने के बाद आई की क्या हालत हो गई है, और उनको सहारा देने के बजाय तुम उनके साथ झगड़ा करने पर उतारू हो गई। वाह संकेत वाह, कितने समझदार हो तुम। बाबा आई को छोड़कर चले गए, उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सुना रहे हो तुम? मुझे सुनाने के बजाय जाकर उस नैना पर चिल्लाओ ना, जो हर परेशानियों की जड़ है। बाबा आप प्लीज एक बार और सोच लीजिए। आप मेरे कमरे में जाके सो जाइए, मैं यहाँ सोफा पे सो जाऊंगा, नैना फिर। बेटा तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, और फिर ये सोफा, तुम तो इससे लंबे हो, तुम कैसे सो पाओगे? मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। हाँ दादा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दादा। आई ये क्या है? आई मैं दीवारों से नहीं आपसे बात कर रही हूं। ये क्या है? ये पालक की सब्जी मैं नहीं खाने वाली, मेरे लिए कुछ अच्छा बनाइए। ठीक है। आई खाना बनाने के बाद वो बर्तन भी जरा धो दीजिएगा। आई दूध मैंने गर्म करके बॉटल में डालकर टेबल पर रख दिया है। और कपड़े? कपड़े मैंने धोकर सुखाने के लिए रख दिए हैं, कल सुबह इस्त्री कर दूंगी। आई नाश्ते का सामान? नाश्ते का सामान मैंने मंगवाया है रोहिणी, सुबह उठकर बना दूंगी।
dire na